राफेल गिरने के बाद भारत हवास बाख्ता, एक बार फिर ड्रोन भेजकर जारहित की कोशिश की। उकाड़ा के नवाही इलाकों में 3 भारतीय ड्रोन मार गिराए गए। ड्रोन आबादी के करीब फसलों में गिरे, कोई जानी नुकसान न हुआ। पाकिस्तान की जानिब से भारत के गिराए जाने वाले ड्रोन की तादाद 33 हो गई। पाक फौज ने LOC पर आजाद कश्मीर के इलाके समानी में एक भारतीय क्वाडकॉप्टर भी मार गिराया। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिकी नायब सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। JD Vance ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान नहीं आना चाहते। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं, हम सिर्फ कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी क़ुव्वतों का टकराव तशवीशनाक हो सकता है। अमेरिका पाक भारत तनाज़ा खत्म कराने के लिए सफारतकारी का रास्ता अपना सकता है। पाक भारत कशीदगी खत्म करवाने के लिए सफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का राबता। मार्को रूबियो का पाक भारत को कशीदगी में कमी के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा के अज़्म का यादा। कहा, भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की, जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात से दो चार किया। पाकिस्तान अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय मनसब जयशंकर से भी बातचीत। पाकिस्तान के साथ कशीदगी ना बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस का कहना है, मार्को रूबियो ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अमरीकी हिमायत का यकीन दिलाया। तीन रातों से भारत की इश्तियाल अंगेजी जारी है। क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा दहशतगर्दी का मरकज काम कर रहा था? क्या दुनिया ऐसी मिसाल चाहती थी कि बगैर शवाहिद खुली जारियत की जाए? अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का CNN को इंटरव्यू में सवाल। कहा, पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपना हक के दिफा इस्तेमाल किया। हम कशीदगी नहीं चाहते, मगर जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि हमला होगा और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हिंदुत्व फलसफे के पैरोकारों की जानिब से लेक्चर मुतहका खेज और नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बिरादरी मुतहरिक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा भी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आदिल अल जुबैर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। भारत की अपनी खिफ़त मिटाने के लिए मकबूजा कश्मीर पर हमलों की झूठी खबरें पाकिस्तान ने फेक न्यूज़ करार दे दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाकिस्तान का F-16 तैयारा गिराने का दावा भी झूठा है। खबरों में कोई सदाकत नहीं। अमृतसर ड्रामे के बाद जम्मू में हमले का बयानिया सफ़ेद झूठ करार। पाकिस्तान के हामी सिखों और कश्मीरियों की हमदर्दी को निशाना बनाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया। भारतीय दावे बेबुनियाद, सियासी मकासद पर मबनी और पाकिस्तान को बदनाम करने की प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद खत्ते में कशीदगी को हवा देना है। भारत के खिलाफ कार्रवाई अब घंटों की बात है। हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने हमारा कोई तैयारा नहीं गिराया। हमारी एयरफोर्स का बुध के बाद कोई आमना सामना न हुआ। भारत बेइज्जत होने के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुका। पहले वो अपने तैयारों की तबाही तस्लीम नहीं कर रहे थे, अब लड़ाका तैयारों की सीटें बनाने वाली कंपनी ने भी 4 सीटों के इजेक्ट होने की तस्दीक की। भारत ने 4 पायलट्स को पकड़ने का दावा किया है। जहाज है, कोई रिक्शा तो नहीं जिसमें 4 आदमी बैठे थे। पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर कोई हमला नहीं किया। जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और गूंज भी सुनाई देगी। DG ISPR ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के 15 मकामात पर हमले की खबरें झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्मी दुनिया से निकल कर हकीकी दुनिया में आएगा? भारत ने खुद ही अमृतसर में अपनी फौजी तनसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया।
अगर इनका दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है तो 5 तैयारे कैसे गिराए? भारत ने अपने जहाज़ों का मलबा खुद उठाया और इनके ड्रोन्स का हमने उठाया। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कोई कार्रवाई नहीं की। अमृतसर में भारत के अपने ड्रोन गिरे। पाकिस्तान भारतीय जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की DGI SPR के हमरा न्यूज ब्रीफिंग। कहा, भारतीय ड्रोन कई मकामात पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की, जो कि पाक फौज ने मार गिराए। लाहौर में फौजी तंजीब को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हमने जिम्मेदार मुल्क के तौर पर हर मुमकिन स्ट्रैटेजिक एहतियात का मुजाहरा किया। दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो हमारी आर्मी, नेवी और फजाया अलर्ट है। पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन ने भारतीय फजाइया की कमजोरियों को जाहिर कर दिया। भारतीय लड़ाका तैयारों बिलखुसूस राफेल का तबाह होना भारतीय फजाइया के लिए शर्मिंदगी और धचका है। भारत ने कम अज कम 3 लड़ाका तैयारों के नुकसान को तस्लीम कर लिया है। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक भारत ने अपनी फजाइया की सदात बढ़ाने के लिए 2016 में 36 राफेल तैयारे 8 अरब यूरो में खरीदे थे। पाकिस्तानी फजाइया के पास 15 साल इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों की वजह से जंगी ऑपरेशन का भारत से ज़्यादा तजुर्बा है। भारत ने मीडिया को लड़ाका तैयारों की तबाही की खबर हटाने पर मजबूर भी किया। पाकिस्तान में लोगों का मोराल बहुत बुलंद है। पाकिस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई को बहुत सराहा जा रहा है। पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं भारत हमले पर भरपूर और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई की जाए। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ये समझना मुश्किल है पाक भारत तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट की भारत में खौफजदा माहौल पर भी रिपोर्ट लिखा, भारत में बेचैनी पैदा हो गई। दर्जनों एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। भारत के कई शुमाली और मगरबी शहरों में गुज़िश्ता रोज बिजली बंद रही। गुरदासपुर में मुकम्मल ब्लैक आउट रहा। राजस्थान के सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रहे। भारत ने दुनिया भर में राफेल तैयारों का मजाक बना दिया। चीनी सोशल मीडिया वीचैट पर वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से गिराए जाने वाले राफेल तैयारों का मजाक उड़ाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से मुमकिना रद्द-ए-अमल का खौफ। मोदी सरकार ने हवाई सफर बंद कर दिया। 45 से ज्यादा एयरपोर्ट बंद। राजस्थान और पंजाब में 300 किलोमीटर तवील ब्लैकआउट। भारत में एटमी जंग का खौफ बढ़ गया। मुल्क भर में इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स शुरू। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने शुमाल और शुमाल मगरबी हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया। अहम शहरों में हंगामी हालात नाफिज। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तालीमी इदारे बंद। भारतीय मीडिया का नया फंड, मरने वाले से ही जनाजा पढ़वा दिया। भारतीय मीडिया और एजेंसीज एक बार फिर अकल का जनाजा निकाल बैठी। बगैर तहकीक के जो मुंह में आए बोलने लगे। ख्वाहिशात को खबरें बनाने लगे। सुबह ब्रेकिंग चलाई, अब्दुर्रऊफ अजहर मारा गया। दोपहर को उसी खबर को अपडेट किया कि अब्दुर्रऊफ अजहर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मरने वाले ने खुद अपनी नमाज जनाजा कैसे पढ़ाई? भारतीय अवाम ने सवाल उठाया तो मीडिया ने यूटर्न लिया। कहा, नाम मिलता है बंदा नहीं। भारतीय मीडिया बस प्रोपेगेंडा का हंगामा, झूठ का पलंदा, तजादात से भरा और अकल से खाली है। पाक भारत कशीदगी। पंजाब के तालीमी इदारे आज और कल बंद। नोटिफिकेशन जारी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन ने भी इम्तिहानात मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद, पंजाब, मुजफ्फराबाद, मीरपुर में आज होने वाले ओ लेवल, ASA लेवल और IGCSE के पर्चे भी मुलतवी। दीगर शहरों में कैम्ब्रिज इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। PSL को दुबई मुंतकिल करने का फैसला। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेज अब दुबई में होंगे। तमाम टीम्स के गैर मुल्की खिलाड़ी खुसूसी परवाज से आज शाम दुबई रवाना होंगे। PSL दुबई मुंतकिल करने का फैसला गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया। PCB हुकाम के मुताबिक इंतजामात के बाद शेड्यूल का हतमी ऐलान किया जाएगा। IPL भी भारतीय जंगी जुनून के रडार पर आ गया। पाकिस्तानी हमलों के खौफ के बाइस धर्मशाला में जारी मैच रोक दिया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बिजली बंदिश का बहाना बनाया।
चीयर लीडर ने वीडियो में बीसीसीआई का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा मैच के दौरान पूरे स्टेडियम को खाली करवाया गया और कोई चिल्ला रहा था कि बम आ रहा है। सब काफी डरे हुए थे। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की किस्त की मंजूरी से मुतल्लिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान को कर्ज की किस्त के इजरा का फैसला किया जाएगा। $2.3 अरब मिलने का इम्कान। RSF प्रोग्राम के $1.3 अरब भी शामिल। पाकिस्तान ने IMF की 5 में से 3 बड़ी शराइत पूरी कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई हुकूमतों ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद का सरप्लस पैदा किया। इससे कबल भारत पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम मनसूख करने का मुतालबा कर चुका है। IMF ने भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। मगरबी हवाएं आज भी बादल बरसाने को तैयार। मुल्क के बेशतर अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबलालूद रहेगा। KP, इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। बाज़ मकामात पर आंधी और मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर बालाई और वसी इलाकों को मुतासर करेगी। 12 मई तक मुल्क के ज्यादातर हिस्से में बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी के खदशे के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार रहेगी। शहर में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। पंजाब पुलिस के अफसरान की काबिलियत का आलमी सतह पर एतराफ़। वर्ल्ड पुलिस समिट ने ASP अनम शेर को बैनुल-अक़वामी अवार्ड कैटेगरी में पहला नंबर दे दिया। DPO कसूर ईसा खान दूसरी पोजीशन के लिए मुंतखब। वर्ल्ड पुलिस समिट ने 192 ममालिक के पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का तजिया किया। सख्त स्क्रूटनी के बाद 2 अफसरान को शॉर्टलिस्ट किया गया। पोजीशन होल्डर्स की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया। तकरीब 13 से 15 मई तक दुबई में होगी। IG पंजाब के दोनों अफसरान को मुबारकबाद। बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। अनाम शेर ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और ईसा खान ने पुलिसिंग में AI का इस्तेमाल करने पर अवार्ड जीता।